नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पॉकेट स्टोरीज़ में। प्रेरक कहानियों की श्रृंखला में आज की कहानी है मरकर आदमी कहाँ गया। एक साधारण से ब्राह्मण थे। वो काशी में पढ़कर आए थे। सिर पर उनके पुस्तकें लदी हुई थीं। वो जिस शहर से निकलकर जा रहे थे वहाँ पर वर्षा आ गई। पास में उनके छाता वगैरह कुछ भी नहीं था, तो वो एक मकान के दरवाजे के पास जगह देख करके खड़े हो गए। उस मकान के ऊपर एक वेश्या रहती थी और कुछ आदमी वहाँ से राम नाम सत्य है कहते हुए एक मुर्दे को लेकर वहाँ से जा रहे थे। उस वेश्या ने आवाज़ देकर एक लड़की से कहा कि जा और पता लगाकर आ कि वह आदमी स्वर्ग में गया या नरक में। लड़की वहाँ से चली गई, लेकिन जब पंडित जी ने यह सुना तो वह वहीं ठहर गए कि ऐसी कौन सी विद्या है जिससे मरने वाले का यह पता चल जाए कि वो कहाँ गया है। थोड़ी देर में वो लड़की आई और वेश्या से बोली कि यह आदमी तो नरक में गया है। इतने में दूसरा मुर्दा आया तो वेश्या ने फिर उसी लड़की को भेजा, तो लड़की ने आकर कहा कि यह तो स्वर्ग में गया है। अब पंडित जी विचार करने लगे कि इतने वर्ष मैंने काशी में बिताए, वहाँ रहकर पढ़ाई की, कितनी पुस्तकें पढ़ी, लेकिन इस बात का पता तो मैं भी नहीं लगा सका कि मरने वाला कहाँ गया। ये विद्या तो मुझे इनसे सीखनी ही पड़ेगी। और पंडित जी मकान के ऊपर चले गए। वैश्या ने देखा तो पहचान लिया कि यह मेरा ग्राहक तो नहीं हो सकता, तो उसने उनसे पूछा कि आप यहाँ कैसे आए। तो पंडित जी बोले, माता जी मैं वो। वैश्या बोली, मेरे को माता जी मत कहो, मैं तो एक वैश्या हूँ। पंडित जी बोले, हमारे लिए तो माँ बहन या बेटी ही हो तुम। तो वैश्या पंडित जी से बोली कि क्या बात है पंडित जी, आपका यहाँ कैसे आना हुआ। तो पंडित जी ने कहा, तुमने जिस लड़की से कहा कि पता लगाकर आओ मरने वाला कहाँ गया, तो उसने आकर कहा कि एक नरक में गया और एक स्वर्ग में गया। क्या यह कोई विद्या है? मैं जानना चाहता हूँ। वैश्या ने उस लड़की को बुलाया और कहा कि महाराज को तो बताओ, तुमने यह कैसे परीक्षा की कि वह आदमी नरक में गया है या स्वर्ग में गया है। तो वो लड़की कहने लगी कि महाराज, वो मुर्दा लिए जा रहे थे तो मैंने उनसे पूछा कि यह आदमी कहाँ से आया है, किस मोहल्ले का है, और फिर मैं पता लगाकर उस मोहल्ले में पहुँची तो लोगों को रोते हुए देखकर पता लगा कि इस घर का आदमी मर गया है। उनके पड़ोसियों के घर जाकर सुना तो लोग कह रहे थे कि वो आदमी मर गया, हम तो निहाल हो गए। वह सबकी चुगली करता था, चोरी करवा देता था, लड़ाई करवा देता था, झूठी गवाही देकर फंसा देता था, बहुत ज़्यादा लोगों को दुख देता था। मर गया तो बहुत अच्छा हुआ, आफत मिटी। ऐसी बातें मैंने कई घरों में सुनी, तो आकर कह दिया कि वह नरक में गया। जब दूसरा मुर्दा आया तो उसका भी पता लगाकर मैं उसके मोहल्ले में गई। वहाँ लोग बातें कर रहे थे कि राम राम गजब हो गया, वह आदमी तो हमारे मोहल्ले का एक प्रकाश था। वह संत महात्माओं को बुलाया करता था, सत्संग किया करता था। अगर कोई आदमी बीमार हो जाए तो रातों रात जागता था। किसी पर कोई आफत आती थी तो उसकी तन मन धन से सहायता करता था। वह चला गया तो हमारे मोहल्ले में तो जैसे अंधेरा हो गया है। जब मैंने ऐसी बातें सुनी तो आकर कहा कि वह स्वर्ग में गया है। अब पंडित जी बोले, अरे ये बातें तो हमारी पुस्तकों में लिखी हैं कि अच्छे काम करने वाले की हमेशा सद्गति होती है और बुरे काम करने वाले की दुर्गति होती है। पर यह बात हम लोग नहीं समझ पाते कि हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए और उन कर्मों के फल के बारे में हमें कभी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो भगवान भी हमारे साथ होते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आप अपने कमेंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।